किंग शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता आप हमें छुड़ाने वाले हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं से छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा रक्षक हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको श्वासें दी है, तो आपको हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आज हमें परमेश्वर ने श्वासें दी है, आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की और हमारे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को संभाल के रखा है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो आप पढ़िएगा भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? आज हमें प्रार्थना करना है। सुबह के टाइम आज हम परमेश्वर की छत्र और छाया में पलेंगे और पल भी रहे हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। आज हमारे हर एक काम आसान होंगे, हर एक काम सफल होंगे, हर एक कामों में सफलता मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। आज जो काम आप करना चाहते हैं परमेश्वर आपको उसमें बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और राजा दाऊद ने कहा था, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान गढ़ है। वो हमें जीवन देने वाला, हमें सांसें देने वाला, हमारे घर को संभालने वाला, हमारे बच्चों को संभालने वाला। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम विनती करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सीखते हैं। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में वचन नहीं होगा तो हमारे अंदर विश्वास नहीं उत्पन्न हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि वचन के ही द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए और वचन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम परमेश्वर को समय देते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में समय देगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान दे करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा, आपके बच्चों के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का हमें हर पल हर समय हर घड़ी धन्यवाद करना है। जब हमारा मन कहे तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है, जिसने संसार और सृष्टि की रचना की। आज हम किसके नाम से मांगते हैं? आज हमारे जीवन की बीमारियां किसके नाम से दूर होती हैं? आज हमारे जीवन के दुख किसके नाम से दूर होते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ही है सब कुछ। तो आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। वो हमें हर एक प्रकार की मुश्किल घड़ी से निकालेगा। आज आपके घर में केस चल रहे हैं, आप कोर्ट कचहरी घूम रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसके जिंदगी में परमेश्वर विश्वास को देता है और उसके जिंदगी में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी अपने बच्चे को लेकर के जीवन को चिंता को लेकर परेशान हैं कि मेरे बच्चे जीवन में क्या करेंगे, वो मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको धैर्य रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहना है, पिता ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, देख कि मेरी बातों को नहीं जानते हैं और ना ही समझते हैं,
आप इन्हें रास्ता दें, आप इन्हें सही ज्ञान दें, सही बुद्धि दें, सही समझ दें, ताकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर सके। जब हम इस तरीके से परमेश्वर से कहेंगे, देख पिता ये तेरे बच्चे हैं, ये नहीं समझते हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। आज जितने भी माता पिता जिनके पास बच्चे हैं, आज वो सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपके बच्चों को आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की लत से परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर उसे आजाद करने जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो। हम जानते हैं संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे गंदे काम हैं, बहुत सारे ऐसे अनेकता काम हैं जो हमें घृणा आती है सुन करके, तो परमेश्वर को कैसा लगता होगा। मेरे प्रियो, आज जब हम पापी होकर के पाप करने के बावजूद हमें उन बातों को सोचने में हमें मतलब घृणा आती है कि हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, ऐसे काम कैसे सोच सकते हैं। तो सोचिए, जो पवित्र है, परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं, तो इसीलिए उसको कितना बुरा लगता होगा। तो परमेश्वर आपके बच्चों को संभालेगा, आपके घर को संभालेगा, आपके परिवार को संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज परमेश्वर हमें कहता है, राजा दाऊद ने हमें बताया है, समझाया है, क्योंकि राजा दाऊद ने परमेश्वर के साथ यानी साथ साथ चलता रहा और प्रार्थना करता रहा, और राजा दाऊद को परमेश्वर हमेशा बचाता रहा। तभी तो राजा दाऊद ने लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज हमारा डेरा क्या है? आज हमारा डेरा हमारा शरीर है, आज हमारा डेरा हमारा मन है। यदि इन चीजों को हमने बेहतर कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो संसार की सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। हमें उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कि आप ये सोचते हैं आज तो मेरा मन घबराया हुआ है। जब आपका मन ही घबराया हुआ है, आप डरे हुए हैं, आप चिंता में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, कोई लड़का यानी यंग है आज, वो किसी लड़की के चक्कर में, किसी लड़का लड़की के चक्कर में, मतलब पूरी तरीके से आज पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर सब लोग ऐसे करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार के लोगों से जो तुम प्रेम करते हो, जिन्हें अपना सब कुछ समझ लेते हो, वो पल में बदल जाता है मेरे प्रियो। और ये बात सत्य है। मैं जानता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से, थैंक्स यू चैनल के माध्यम से बहुत सारे मसीह भाई बहन सुनते हैं प्रार्थना को। 13 साल से लेकर के बच्चे लेकर के 65 प्लस हैं। तो मैं इन बातों को समझ सकता हूं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है। अब 13 साल वालों के बच्चे के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनके जीवन में अभी उनको अनुभव नहीं है कि संसार का प्यार क्या है। लेकिन जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 60 साल के हैं, 65 साल के, 70 साल के, 80 साल के हैं, वो तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि संसार की लोभ माया में आज जो फंसे हुए हैं, आज जो आपके बच्चे, हमारे बेटे और बेटियां आज जो बहुत बुरी संगति में फंस जाते हैं, उनके लिए ये संदेश बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि जो अनुभव कर चुका है वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे प्रेम करो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार तुम छोड़ भी दोगे तो मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। यहाँ पे हमें ये सीखना जरूरी है कि आज हमारे यंग युवा, हमारे बेटी और बेटियां हैं, आज हमारे बहन और भाई हैं, आज उनसे नम्र और निवेदन है कि आप परमेश्वर से प्रेम करिए। परमेश्वर आपको जीवन में जो आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको देगा। आप किसी लड़की की तलाश में हैं तो परमेश्वर आपको सबसे सुंदर और सबसे बेहतर आपको रिश्ता देगा, आपको लड़की देगा, आपको लड़का देगा। ये परमेश्वर का प्यार है और प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जोड़ी बनाई है। तो अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने सारे विवेक को खत्म मत करना मेरे प्रियो,
क्योंकि वो इंसान जानता है जिसने संसार से प्रेम किया और उसने सब कुछ समझा कि मेरा प्रेम ही सब कुछ मेरे लिए है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको पता चलता है कि संसार के प्रेम ने मुझे ठुकरा दिया है, वो उसका दिल टूट जाता है। बहुत सारे लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारे गलत काम करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रेम कर। यदि आज यीशु मसीह से आप प्रेम करेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी तकलीफें नहीं आएंगी, कभी आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो आप सच्चे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्यार करो। आज जो हमारे यंग युवा हैं, लड़का हैं, लड़कियां हैं, हमारी बहनें और भाइयां, हमारी बेटी और बेटियां हैं, आज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। क्या राजा दाऊद ने जीवन में गलतियां नहीं की? क्या सुलेमान ने गलतियां नहीं की? बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन उनको फिर बाद में अनुभव हुआ, फिर उसने परमेश्वर से प्रेम किया। जब परमेश्वर से प्रेम किया तो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। जिस चीज के लिए आज हम भटकते हैं, जिस खाने के लिए आज हम मोहताज हैं, जिस पैसे के लिए आज हम मोहताज हैं, जिस घर के लिए आज हम मोहताज हैं, जिस कार के लिए, जिस गाड़ी के लिए, जिस नौकरी के लिए, जिस जॉब के लिए आज हम मोहताज हैं, आज हम परेशान हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है तो मुझसे प्रेम करके देख। जिस दिन तू अपने हृदय से मुझे प्यार करेगा, उस दिन में तेरी जिंदगी में वो हर एक वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि मैंने तुझसे प्रेम किया और तूने मुझसे प्रेम किया। ये है सच्चा प्रेम, ये है सच्चा प्यार। जिस दिन हम यीशु मसीह से प्रेम करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, उस दिन हमें जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कठिनाइयां का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि आप क्लेशों में हैं, आज दुखों में हैं, चिंताओं में हैं, डिप्रेशन में हैं, लेकिन आप सब सोचते होंगे हम कैसे कर सकते हैं ये सब चीज, कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन आपको बदलना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज ही सब कुछ छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे करते करते सब कुछ आप त्याग देंगे, संसार की सारी मोह माया को, और परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। आपके पास ज्ञान आएंगी, बुद्धि आएगी, समझ आएगी, पैसा आएगा। उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, किन चीजों में हमें यूज करना है जो हमें जरूरत है। आपको नौकरी परमेश्वर देगा, आपको जॉब देगा, आपको काम देगा। क्या किसी मसीह भाई बहनों को आज मांगते हुए आपने देखा? नहीं देखा। तो इसीलिए जिसने सच्चे परमेश्वर से प्रेम किया, उसने परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा। आपका मन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपका शरीर बदलेगा, आपका विचार बदलेगा, आपकी जीवन की सारी सोच और सारी ज्ञान, बुद्धि और समझ, हर प्रकार से आपकी इस पूरी शरीर की स्ट्रक्चर बदल जाएगा। हालेलुया। आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिता हमें आशीष दें, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दें। पिता, आपके वचनों के माध्यम से हम चलते रहें। इसीलिए मेरे प्रियो, सबसे प्रार्थना करने से पहले आपको अपने मन के अंदर झांक करके देखना कि आपने क्या दबा करके रखा है। जो भी आपने अपने मन के अंदर दबा के रखा है, आज उसे परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर उसे संभालेगा। सारी चिंताओं को, सारे डिप्रेशन को आज प्रभु यीशु मसीह के पास रख दीजिए, उस पर डाल दीजिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम पर ध्यान धरता हूँ, मैं तुम पर ध्यान दिए रहता हूँ कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपकी बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत
मुसीबत को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है,
यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके।
और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।